तो आज हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं एसपीडी सेट संख्या 182 से लेकर 187 तक। सर्वप्रथम विधि आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1955 में। भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1955 में। भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1955 में। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? भारत का 26 दिसंबर। और उसी दिन कौन सा दिवस? दूध, राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है। तो स्टैनली जलाशय कांगो नदी पर। स्टैनली जलाशय किस नदी पर? कांगो नदी पर। और कांगो नदी क्या करता है? कौन सी रेखा को दो बार करता है कांगो नदी? मकर कहते हैं कांगो या भूमध्य रेखा। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है और मकर रेखा को लिम्फोपो नदी दो बार काटती है और कर्क रेखा को माही नदी जो भारत में है दो बार काटती है। तो स्टैनली जलाशय किस नदी पर है? कांगो नदी पर। स्टैनली जलाशय किस नदी पर? कांगो नदी। और कांगो नदी में कौन सी जनजाति पाया जाता है? कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाया जाता है, दुनिया का सबसे छोटे कद की जनजाति है। बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग कब किया गया था? 1974 में। बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग कब किया गया था? 1974 में किया गया था। और भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा, भुवनेश्वर। 1974 में पहला, मतलब भारत में परमाणु हाँ वो भी 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण भी किया गया था। स्माइली बुद्धा के नाम से हुआ था। स्माइली बुद्धा के नाम से पोखरण में हुआ था। और भारत में पहली बार एटीएम का भी प्रयोग 1974 में किया गया था। और एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अब भारत में पहला अनाज एटीएम भुवनेश्वर में। और जो गोल्डन एटीएम पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। और पंचवटी एक्सप्रेस पर हाँ पंचवटी एक्सप्रेस जो महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा एटीएम सेवा प्रदान किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 1962 में। और 1962 में नहीं किया गया था भारत, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। आपातकाल भी। और भारत में पहली बार आपातकाल भी 1962 में लगा था। भारत में पहली बार आपातकाल भी 1962 में लगा था। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में था। प्रथम बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। ये प्रथम 3 भारतीय व्यक्ति थे जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अभी टोटल भारत रत्न 53 व्यक्ति को दिया गया है। पहला विदेशी पूछेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। दूसरा नेल्सन मंडेला को मिला था। सास बहु मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में। सास बहु मंदिर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सास बहु मंदिर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। द्रव स्वर्ण पेट्रोल को कहा जाता है। मतलब द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर उज्जैन में है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और एलोरा का जो गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, ये सब कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता सातवाहन वंश के द्वारा बनाया गया था। अजंता सातवाहन गुप्त वंश के समय अजंता। तो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? 1215। ब्रिटेन पहली बार पूरे वर्ल्ड में मैग्ना कार्टा पहली बार कब लागू हुआ था? 1215 ईस्वी में हुआ था। 1215। और भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। उसे विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछेगा तो नालंदा। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अजंता गुफा का निर्माण वाकाटक के शासक के समय काल में हुआ। अजंता गुफा का निर्माण वाकाटक राजवंश के द्वारा कराया गया था। वाकाटक राजवंश के द्वारा। अजंता गुफा किसके द्वारा? वाकाटक राजवंश के द्वारा कराया गया था। तो भारत का सबसे पुराना प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। पूरे वर्ल्ड का पूछेगा तो तक्षशिला। एनटीपीसी का स्थापना 1975 में। एनटीपीसी का स्थापना कब? 1975 में हुआ था। और भारत में दूसरी बार जो आपातकाल लागू हुआ था, दूसरी बार हुआ था 1975, तीसरी बार 1962 1971 में तीसरी बार भारत में तीसरी बार जो आपातकाल लागू हुआ था
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो लागू किया गया था और आंतरिक अशांति जो हुआ था 1925-1975 को भारत में तीसरी इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था 1975 में। डलहौजी नमक पर्वत नगर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी नमक पर्वत नगर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी नमक पर्वत नगर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओलंपिक खेलों में मसाल जलाने की प्रथा 1928 में। ओलंपिक खेलों में मसाल जलाने की प्रथा 1928। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग भी लिया 1928 और 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। 1928, 32, 1936 लगातार 3 हॉकी को में भारत ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। नगर निगम की स्थापना 1687 में। नगर निगम का स्थापना 1687 में और भारत का पहला नगर निगम कौन था? मद्रास। कौन था? मद्रास। और बिहार का पहला पूछेगा तो आरा। भारत का पहला नगर पालिका आरा। बिहार का कुछ रोग की जीवाणु से होने वाला रोग है। कुछ रोग जीवाणु से होने वाला रोग, इसकी खोज किसने किया था? हैंसन ने किया था। इसलिए कुछ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। तो कुछ रोग एक जीवाणु जनित रोग है। हैजा टाइफाइड भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। दूषित भोजन से होता है। दूषित भोजन से होता है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है। गुवाहाटी किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। बच्चा बैंक खोलने वाला पहला राज्य बिहार। बच्चा बैंक खोलने वाला पहला राज्य बिहार है। स्मारकों की नगरी किसे कहा था? वियना को। स्मारकों की नगरी किसे कहा था? वियना को। पवित्र भूमि रोम को कहा जाता है। पवित्र 7 टापुओं का अस्थिर भूमि भी रोम को कहा जाता है। 7 टापुओं का सर तो 7 टापुओं का सर मुंबई को और 7 टापुओं का भूमि रोम को कहा जाता है। रोम। तो स्मारकों की नगरी किसे कहा था? वियना। वियना किसकी राजधानी है? अपरिवर्तित शहर भी बोले रोम को। अपरिवर्तित शहर भी रोम को बोला जाता है। और स्मारकों की नगरी किसे कहा था? वियना को। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। की पत्नी कहाँ की थी? वियना की। ऑस्ट्रिया की थी वही। लोजोन की संधि तुर्क और यूनान के बीच हुआ था। लोजोन की संधि किसके बीच? तुर्क और यूनान के बीच हुआ था। लोजोन की संधि किसके बीच हुआ था? तुर्क और यूनानियों के बीच हुआ था। इंडियन लीग के संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग के संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। वनडे वार्स युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वनडे वार्स युद्ध कब हुआ था? 1760। इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो गए थे। इससे पहले 1 साल पहले 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ था? वेदरा का, जिसमें डच क्या होता बुरी तरह से पराजित हो गया था। जाट नेता राजा राम ने अकबर की कब्र को लूटा था। किस नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? जाट नेता राजा राम ने। राजा बनकर लूटने वाला काम करता था कौन? जाट नेता राजा राम ने अकबर का कब्र क्या कर लिया था? लूट लिया था। मातृ दिवस मई के महीना। मातृ दिवस का मनाया था 8 मई को मनाया जाता। मातृ दिवस का मनाया था 8 मई को। मातृ अवकाश अभी हाल ही में मातृ अवकाश शुरू किया गया है। मातृत्व अवकाश किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज कौन है? विश्व भारती विश्वविद्यालय है। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज किसे घोषित किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1921 में। 1921 में। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना 1921। लेकिन शांति भवन की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। उसका स्थापना पहले हुआ था 1903 में। जोते गए खेलों का साक्ष्य कौन प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। जोते हुए खेतों का साक्ष्य कौन मिला था? कालीबंगा से। नीदरलैंड देश ने सर्वप्रथम कानून बनाकर इच्छा मृत्यु की वैधता प्रदान की गई थी। शांति निकेतन का स्थापना 1901 में। शांति निकेतन का स्थापना 1901 में। 1901 में शांति निकेतन का स्थापना 1901 में किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो उसी का नाम बदल के बाद में क्या रखा? विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया, जो विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है। इसका भी स्थापना देखो तो विश्व भारती विश्वविद्यालय का। लिविंग ब्रिज पूछेगा तो कहाँ है? लिविंग ब्रिज कहाँ है? मेघालय में। लिविंग ब्रिज कहाँ है? मेघालय में। लिविंग ब्रिज पूछेगा तो कहाँ है? मेघालय में। लिविंग ब्रिज कहाँ है? मेघालय में। तो सर्वप्रथम कौन सा देश कानून बनाकर 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना 1921 में। आप देखो विश्व का पहला देश कौन सा जिसने इच्छा मृत्यु को कानून वैधता किया था? नीदरलैंड ने। किसने किया था? नीदरलैंड ने किया था।
भारत में रविवार की छुट्टी कब शुरू हुई था? 1843 में, एलन बेरो के शासनकाल में। और दास प्रथा उन्होंने भी कब हुआ था? 1843 में ईस्वी में। और भारत में रविवार की छुट्टी भी शुरू हुआ था 1843 में, एलन बेरो के शासनकाल में हुआ था। यानी दास प्रथा जिस दिन रविवार 1905 में खूनी रविवार घटना 1905 में हुआ था, 21 जनवरी 1905 को। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? होशंग शाह ने करवाया था। पूछेगा हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किसने किया था? होशंग शाह ने किया था। किसने? होशंग शाह ने किया था। किसने? होशंग शाह ने हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किया था। भारत के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय का स्थापना डी कर्वे ने किया था। कब किया था? 1916 में। तो भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में कहाँ किया था? मुंबई में। कहाँ किया था? मुंबई में। किसके द्वारा किया गया था? डी कर्वे के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया था? डी कर्वे के द्वारा किया गया था। महिला बैंक का स्थापना कब किया गया था? महिला बैंक की स्थापना 2013 में किया गया था। महिला बैंक की स्थापना पूछेगा कब किया? 2013 में। महिला बैंक की स्थापना 2013 में। लोहित से पर्वत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। लोहित से कहाँ है? नेपाल में है। लाहौर से नेपाल में। राजघाट बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। और केन बेतवा परियोजना किन दो राज्यों के बीच हाल में चलाया गया? तो केन बेतवा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और एक था पायनो सरदा और गंगावला उत्तराखंड में। उटकमंड पर्यटन स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। उटकमंड कहाँ है? तमिलनाडु। यह जो नीलगिरी के पहाड़ पर स्थित है उटकमंड। उटकमंड कहाँ है? नीलगिरी के पहाड़ पर स्थित है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। और सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के अनाई मुडी है, वो भी उटकमंड के पास ही स्थित है। लिविंग विद ऑनर नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर कौन? दोदा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा। स्टेशन है सबसे हिल स्टेशन। हाँ, ऊटी हिल स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत का दूसरा सबसे दोदा बेटा। लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेरा। लिविंग विद ऑनर पुस्तक, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेरा। कौन है? शिव खेरा है। सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसव कहलाता था। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? संसव कहलाता था। जॉन जेल सिंह ने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उपयोग 1986 में किया था। 1986 में किस में? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई था और डाक संशोधन विधेयक में ही किया गया था। जो पहला वीटो का प्रयोग किया गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। और ज्ञानी जेल सिंह वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सिखों के ये प्रथम राष्ट्रपति थे। दिल्ली को राजधानी का दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिया गया। दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब दिया गया? 69 संविधान संशोधन 69 संविधान 1991 में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कहीं से आएगा। दिल्ली संविधान निर्माण नहीं हुआ 1991 में। लेकिन एक बात आता 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान किया गया। दर्जा 69वां में, राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेंगे 70वां में। 91-92। मणिपुर की विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? मणिपुर को विशेष 1972 में। मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1972 में। और 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों की स्थापना हुआ था? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मिजोरम नहीं था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इंटरनेशनल टमाटर केंद्र कहाँ है? पेरू में। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ है? पेरू में। टमाटर होता है, पोटैटो क्या है? आलू होता है। पोटैटो क्या होता है? आलू होता है। इंटरनेशनल मतलब आलू संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो पेरू में। अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान कहाँ है? पेरू में है। अगर ऐसे भारत का पूछेगा तो शिमला में। भारत में पूछेगा आलू संस्थान कहाँ है? शिमला में। कहाँ है? शिमला में। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ है? पेरू में। और बिहार में पूछेगा तो पटना में। बिहार में पूछेगा तो कहाँ है? पटना। बिहार में पूछेगा पटना, देश में पूछेगा शिमला और वर्ल्ड में पूछेगा तो पेरू। भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा? बम्बई समाचार पत्र। भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा? बम्बई समाचार पत्र। और अखबारी कागज नेपाल का जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सिक्योरिटी जो प्रिंटिंग होशंगाबाद, वो भी मध्य प्रदेश में। सिक्योरिटी के लिए जो कार्ड बनता था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का स्थापना 1908 में, बीसीसीआई का स्थापना 1928 में, बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था 1928 में, बीसीसीआई का स्थापना 1928 में R.E. मैग्रेट गोवेल की अध्यक्षता में। तो बीसीसीआई का प्रथम अध्यक्ष कौन है, कौन था, ग्रेट गोवेल, ग्रेट गोवेल। बीसीसीआई का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ग्रेट गोवेल। इसकी स्थापना 1928 में हुआ था। और आईसीसी का स्थापना 1909 में, आईसीसी का स्थापना 1909 में। न्यूटन का प्रथम नियम गति के नियम को क्या करता है, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। और इसकी स्थापना 1928 में। तो अब पहला बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछेगा तो ग्रेट गोवेल थे, ग्रेट गोवेल थे, ग्रेट गोवेल थे। न्यूटन के गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम जिसमें बल की परिभाषा मिलता था। दूसरा नियम क्या है कि प्रत्येक किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी वस्तु में होने वाले संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन गति का दूसरा नियम था। और इस नियम से न्यूटन के बल का क्या होता था, व्यंजक प्राप्त होता था। तो बल का व्यंजक न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का परिभाषा न्यूटन गति के प्रथम। और तीसरा नियम था प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, एक्शन एंड एंटी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन, रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन होता है। तो ये न्यूटन गति का तीसरा नियम था। महात्मा गांधी हम नहीं बनेंगे, हमको मारेगा। गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, विल्किंस ने किया था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसे, जॉन विल्किंस ने किया था। ड्रेमलिन हिमनद द्वारा निर्मित एक स्थलाकृत कहलाता है। ड्रेमलिन क्या है, ड्रेमलिन ये याद रखना, याद रखना में ज्यादा पूछता है इस टाइप का। तो ड्रेमलिन क्या है, हिमनद द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। कौन, ड्रेमलिन। ड्रेमलिन क्या है, हिमनद द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को, सितार में कितने तार होते हैं, सितार में 7, सितार में कितने होते हैं, सितार में होते हैं वीणा में 7, वीणा में 7, वायलिन में 4, गिटार में 6, गिटार में 6, गिटार में। तो वीणा में कितना होता है, 7, वीणा में कितना होता है 7, वायलिन में कितने तार होते हैं 4, वायलिन में 4 और गिटार में 6, गिटार में 6। वीणा में 7, गिटार में 6, गिटार में 6, वायलिन में 4। और सितार में 18 से 21 तार होते हैं। और सितार में 18 से 21 तार होते हैं। सितार में कितने होते हैं, इनमें से 18 से 7 मुख्य तार होते हैं। 18 से 21 तार होते हैं सितार में। और ये क्या कहता है, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बनता है। और भारत का सबसे पुराना यंत्र कौन था, वीणा। भारत का सबसे पुराना यंत्र कौन था, वीणा। लाल और नीला का मिश्रण से क्या होता है, सफेद। और लाल और हरा नीला को तीनों मिलाकर क्या बनेगा, सफेद। और तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, 3 है, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होता है, सबसे अधिक लाल। उसके बाद नीला में, सबसे कम हरा में होता है, सबसे कम हरा में होता है। वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था। वायरस की खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था 1892 ईस्वी में। तो वायरस की खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था। कब किया था, 1892 में। कब किया था, 1892 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय का ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, क्योंकि महायान की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत थी। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा था, नालंदा विश्वविद्यालय को कहा था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था, बुकाफेला। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था, बुकाफेला। क्या था, बुकाफेला। इसने शायद शहर भी बसाया था, बुकाफेला नाम से। भारत पर जब आक्रमण किया था, इसके राजदूत के बुकाफेला ने शहर भी बसाया था। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था, बुकाफेला। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व। उस समय भारत के मगध का सम्राट कौन था, घनानंद था। कौन था, घनानंद था। और जो कि नंदवंश का शासक था। और सिकंदर और पोरुस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, 1927 में। संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, 1927 में, 18 जनवरी 1927 को इरविन के द्वारा किया गया था। इरविन के द्वारा। उसमें वायसराय कौन था भारत का, इरविन था। वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। और 1927 ईस्वी में क्या आया था, फिक्की का स्थापना भी 1927 में। साइमन कमीशन का भी गठन 1927 में। और भारत आया था 1928 में, इरविन के शासनकाल में ही आया था। और पुराना जो संसद भवन था उसका नाम मतलब उद्घाटन कब किया गया था, 1927 में, 18 जनवरी 1927 में।
और जो पुराना संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया, संविधान संग्रहालय। क्या रखा गया, संग्रहालय। पुराना जो संसद भवन अब वर्तमान उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, संविधान संग्रहालय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में, यानी जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू चल रहा था 1920 में, उसी समय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की भी स्थापना हुई थी 1920 में। और ILO की स्थापना भी 1920 हाँ, में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी 1920 में। भारत में अनेकता, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका, विंसेंट स्मिथ का। भारत के अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है, इस कथन किसने, विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, एक विश्व का मात्र एक प्राचीन जनपद जो जहाँ क्या था, गणतंत्र था। क्या था, गणतंत्र था, वज्जी में। तो वज्जी महाजनपद कहाँ था, वैशाली। स्थापित किया गया था तो लिच्छवियों के द्वारा। तो वज्जी महाजनपद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। आमिर खुसरो का उपनाम क्या, तोता ए हिंद। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या, तोता हिंद के नाम से, हिंद के चादर के नाम से गुरु तेग बहादुर को, हिंद के चादर के नाम से किसे जानता है, गुरु तेग बहादुर। तोता ए हिंद गुरु अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद अमीर खुसरो, और हिंद का चादर गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। दामोदर नदी किस में गिरती है, हुगली नदी क्या है, गंगा की एक मुख्य धारा है जो पश्चिम बंगाल में बढ़ जाता है। एक जो कलकत्ता में, एक पश्चिम बंगाल में चल जाता है और दूसरा बांग्लादेश में चल जाता है। ग्रेट आर्टिजन बेसिस कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिस कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित, राजस्थान में। मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है, राजस्थान में। मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है मंगला तेल कुआं। हवाई जहाज बनाने में कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज बनाने में किसका, कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। और हवाई जहाज में कौन सा ईंधन का, पावर ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या कहता है, शुद्ध, जिसमें क्या होता है, पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, अल्कोहल को मिश्रित किया जाता है। प्याज में वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है। हीलियम क्योंकि हल्का होता है, हीलियम गैस क्या होता है, हल्का होता है, लगने की मतलब कम संभावना होती है, निष्क्रिय गैस होता है, तो आग लगने की संभावना क्यों होता है, वायुयान, और हल्का होने के कारण भी उसका उपयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, हीलियम गैस। प्याज में प्याज के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 16। प्याज के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 16। अमानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 40। क्या होता है, 40। जोराम पूछेगा तो 23, जोराम पूछेगा तो 23। माप तोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है, फ्रांस की देन है, फ्रांस की देन है। और भारत ने कब अपनाया था, 1957 में। भारत में कब बना था, 1957 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल और नागार्जुन एवं नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है। तो भारत का प्रथम बाघ राष्ट्रीय उद्यान कौन, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नागार्जुन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित। तो भारत का प्रथम टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कौन था, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो नागार्जुन श्रीशैलम। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत झारखंड में स्थित एक था, पलामू में था, जो राष्ट्रीय उद्यान था, बेतला, वहां से शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में वहां से शुरू किया गया था। तो पहला टाइगर रिजर्व कौन था, कार्बेट। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में, पलामू में। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर में। भारतीय पशु चिकित्सा, इज्जतनगर, हाँ, पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर। कहाँ है, इज्जतनगर कहाँ है, रायबरेली में। कहाँ है, रायबरेली में। मवेशी वाला वही हुआ, मतलब मवेशी वाला क्या था। भारत में जूट का प्रथम कारखाना, भारत में जूट का प्रथम कारखाना कब लगा था, 1855 में। जूट का प्रथम कारखाना 1855 और सूती वर्ष का पहला कारखाना 1854 में। सूती वर्ष का पहला कारखाना 1854 में और जूट का प्रथम कारखाना 1855 में लगाया था। राष्ट्रीय ज्ञान प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा, जापान। राष्ट्रीय ज्ञान प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन था, जापान। कौन था, जापान। तो भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1855 में कलकत्ता के रिस्सा नमूने स्थल पर, कलकत्ता के
विश्व का स्थापना ऑकलैंड के द्वारा किया गया। ऑकलैंड के द्वारा। वर्तमान में जूट उत्पादन भारत का विश्व में पहला स्थान है, दूसरा स्थान बांग्लादेश का। अब भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, दूसरा बिहार में होता है। अब बिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। पश्चिम का पार मतलब क्या है? गन्ना। राष्ट्रीय ज्ञान प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? जापान। राष्ट्रीय ज्ञान प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? जापान। स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड दे लेसेप्स ने किया था। लेसेप्स ने किया था। लेसेप्स ने किया था। तो स्वेज नहर का निर्माण किसने किया था? फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा किया गया था, फर्डिनेंड दे लेसेप्स ने किया था। और इसका राष्ट्रकरण 1969 में किया गया था और निर्माण 1859 में। निर्माण कब किया गया था? 1869 में। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में, राष्ट्रकरण 1969 में। और इस पर वर्तमान अधिकार किसका है? मिस्र का अधिकार है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। नहा सोबा और न्यू मुंबई को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन है? नहा सोबा बंदरगाह ही है। पूर्ण रूप से कंप्यूटरकृत ही आधुनिक भारत का पहला आधुनिक बंदरगाह कौन है? नहा सोबा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई अरब सागर के सालसेट द्वीप पर है। तो हम जानते हैं भारत का सबसे पुराना बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई वसाही है। मुंबई वसाही सालसेट द्वीप है। जनगणना के तौर पर मौतों की गणना करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। मतलब जनगणना जिस पर सभी राज्य जनगणना करते हैं, कितना आबादी हुआ, कितना बढ़ा घटा, तो मौत का गणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। जनगणना के तौर पर मौतों की गणना करने वाला राज्य कौन बना? कर्नाटक। कौन बना? कर्नाटक। भारत में मातृत्व मृत्यु दर कितना है? कितना प्रतिशत आया है? 83% है। कितना? मातृत्व मृत्यु दर घटा है 83%। मतलब कि मातृ मृत्यु दर कितना है? 17%। 93 है। मातृ 100 में 93%। मतलब 1 लाख महिला अगर बच्चा जन्म देती है ना, तो उसमें 93 संख्या पूछा है तुम। ठीक, संख्या 93। और बिहार में पूछेगा तो बिहार में 100 हो गया है। बिहार में कितना हो गया? 100 हो गया। इससे पहले था 343 के आसपास। तो देश में पूछेगा तो मातृ मृत्यु दर कितना है? 93। और बिहार में 100। बिहार में 100। राष्ट्रीय काजू शोध संस्थान कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक के पुतूर में। राष्ट्रीय काजू शोध संस्थान कहाँ है? पुतूर, कर्नाटक। कोझिकोड में। कासरगोड में। नारियल अनुसंधान कहाँ है? कासरगोड, केरल में। शिवलिंग पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। शिवलिंग पर्वत, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। सांपों का देश किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा शिवलिंग आकार का पत्थर कहाँ पाया जाता है? किस नदी में पाया जाता है? नर्मदा नदी में। शिवलिंग आकार का पत्थर किस नदी में पाया जाता है? नर्मदा नदी में। सर्वाधिक शिवलिंग का आकार का पत्थर किस नदी में पाया था? नर्मदा नदी में। और सांपों का देश किसे कहता है? ब्राजील का। सर्वाधिक वन जंगल भी कहाँ है? ब्राजील में। अमेजन वर्षा वन कहाँ है? ब्राजील में। जो विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, लगभग विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। और सर्वाधिक जंतु भी यही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रथम पुरस्कार AM नौबियार को, ओम प्रकाश भारद्वाज को बॉक्सिंग में और बालचंद्र भास्कर को कुश्ती में प्रदान किया गया था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों के गुरु को दिया जाता है। और यह पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था? 1985 में। 1985 में शुरुआत था। तो पहली बार मिला था OM नौबियार को। OM नौबियार को मिला था, जो एथलीट का था। ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग को दिया गया। दूसरा ओम प्रकाश भारद्वाज को दिया गया। बालचंद्र भास्कर को भी दिया गया है। अब वर्तमान में शूटिंग को सुभाष राणा को मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। हाँ, वर्तमान में किसे मिला है? सुभाष राणा को दिया गया है शूटिंग में। शूटिंग से संबंधित है, क्योंकि शूटिंग में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है हाल ही में। सभी लगभग जितना भी खेलवा है। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पद्म विभूषण क्या है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सभी का शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। लेकिन साहित्य का पुरस्कार 1951 में। साहित्य अकादमी 1951 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत में रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना 1956। 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1954। हाँ, साहित्य
1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत भी 1955 में, 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद हुआ है। भारत रत्न, पद्म विभूषण और ये सब के बाद शुरुआत 1954 में था। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुआ था। और भारत में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के स्थान, भारत में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 1956 में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का स्थापना 1956 में। और साहित्य पुरस्कार कितना 1955 में। हाँ। और जो है राज भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था? 1956 अधिनियम 1953। और राजभाषा आयोग का गठन 1956, राजभाषा आयोग गठन 1956 में किया गया था। राजभाषा आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश था और 1953 में बना था। इसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली। हाँ, इसका अध्यक्ष फजल है। तो फजल आयोग का गठन कब किया गया था? यानी भाषा आधार पर गठन कब किया गया था? 1953 में। 53 अधिनियम ने 53 था, आयोग 1956। 1956। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट में कुल कितने अनुच्छेद है? 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट में कितने कुल अनुच्छेद है? 111। 111 ही अनुच्छेद है। कितना है? 111। पुस्तक 1857 के विद्रोह के लेखक कौन है? अशोक मेहता। 1857 के विद्रोह के लेखक कौन है? अशोक मेहता। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 10 मई 1857 को। कहाँ शुरुआत हुआ था? मेरठ के। तत्कालीन कारण क्या बताया गया था? चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग बताया गया था। और इस समय बादशाह कौन था 1857 के समय? केनिंग कौन था? केनिंग था। केनिंग था। और इसका मतलब कि प्रचार जो कर रहा था उसका चिन्ह क्या था? रोटी और कमल था। रोटी और कमल था। रोटी और कमल था। रोटी और कमल था। तो पुस्तक 1857 के विद्रोह के लेखक कौन है? अशोक मेहता। 1857 के विद्रोह के लेखक कौन है? अशोक मेहता था। गोल गुम्बद का निर्माण कब हुआ था? 1660 में। गोल गुम्बद का निर्माण कब हुआ था? 1660 में। किसने करवाया था गोल गुम्बद का निर्माण? गोल गुम्बद का निर्माण वही किसने करवाया था? कुलू कुतुब साहब है ना, वो बीजापुर का शासक था। बीजापुर का शासक था कुलू कुतुब। तो गोल गुम्बद का निर्माण कब हुआ था? 1660 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे मानता? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे मानता? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सहायक संधि के जनक किसे मानता है? वो भी कॉर्नवालिस को। भारत में सहायक संधि के जनक वेलेजी था। हाँ, सहायक संधि का जनक कौन था? वेलेजी था। भारत में सहायक संधि का जनक कौन था? गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। हाँ, मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। तो गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा 1660 में करवाया था। गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा 1660 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। और कलेक्टर पद का, जिला में जो कलेक्टर पद होता है उसका सृजन किसने किया था? वो भी वारेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में। भारत में पुलिस सेवा का जनक पूछेगा तो पुलिस सेवा का लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। पुलिस सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक दोनों किसका है? कॉर्नवालिस का। लेकिन 1772 में जो जिला में कलेक्टर पद की नियुक्ति किसने किया था? हेस्टिंग के द्वारा। 1772 में हेस्टिंग के द्वारा था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन रिपन को बोला जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहता है? राजा राम मोहन को। और सहायक संधि के जनक वेलेजी। सहायक संधि के जनक वेलेजी था। और पहला सहायक संधि लाने वाला भारत में डुप्लेट कौन था? डुप्लेट था। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वाटर लग के युद्ध कब हुआ था? 1815 में। और 18 जून 1815 को हुआ था। 18 जून 1815 नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित हुआ। और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा। चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंधित। चाइना कप किससे से? जिम्नास्टिक से। चाइना कप से किससे संबंधित है? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार को साहित्य के लिए किसे दिया गया था? किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था। तो 1913 में गीतांजलि के लिए 1913 मिला था। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किशनगढ़ शैली में। और एकमात्र ऐसा चित्र जिसमें बाएं भाग को चित्र किसका बाएं भाग का चित्र बनाया दर्शाया जाता है। और ये कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? पान। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या कहते हैं? पान। और सोने के सबसे बड़ा शीशा क्या कहता है? शशांक। क्या कहता है? शशांक कहा जाता है। वही संसव कहा जाता। क्या कहता? संसव कहा जाता। क्या कहता? सोने का सबसे बड़ा सिक्का को संसव कहा जाता था। पांड्यों की राजनीतिक और संधिकंत कौन था? मुद्रे था। पांड्यों की राजधानी भी कौन था? मुद्रे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। मछली। चोल का था बाघ। चेर का धनुष।
चेर का धनुष, चेर का क्या था धनुष, चोल का बाघ, पौंडे का मछली, पौंडे का मछली, पौंडे का मछली। वैसे याद रखो कि पौंडव कौन था, अर्जुन था। पौंडव में उसने मछली को क्या किया था, निशाना बनाया था। तो पौंडे का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, मछली, और चोल का बाघ, चेर का धनुष। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन चोल गंगदेव ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने, चोल वंश के शासक गंगादेव ने बनाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया, चोल गंगादेव ने बनाया था। कागज का भारत में आगमन 13वीं शताब्दी में हुआ था, और कागज का पहली बार निर्माण चीन में हुआ था। भारत में आगमन 13वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी में हुआ था वहाँ चीन में, और 13वीं शताब्दी में आया था भारत। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता किस माना जाता है, राधे लाल द्विवेदी को। हिंदी में आंसू लिपि की जन्मदाता किसे माना था, राधे लाल द्विवेदी को। हिंदी में आंसू लिपि की जन्मदाता किसे माना था, राधे लाल द्विवेदी को। भारतीय गाय को टी कप कौ कहा जाता है। भारत की गाय को क्या कहा जाता है, टी कप कौ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का गाय कम दूध देती है। हाँ, टी कप काय कहा जाता है भारत की गायों को। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ताइवान में। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ताइवान में। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र था। क्या था, नरेंद्र था। और किसके कहने पे इसका नाम स्वामी पड़ा, महाराजा खत्री के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। अजीत सिंह के द्वारा। और इसने 1893 ईस्वी में जो प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, शिकागो में हुआ था। फिर 1900 ईस्वी में दूसरा धर्म सम्मेलन हुआ था, कहाँ, पेरिस में 1900 ईस्वी में, उसमें भी भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन ने क्या कहता था, भारतीय वसंती का जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर को भारतीय वसंती जन्मदाता किसने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था, जिसके कारण इस पे मानहानि का केस किया गया था। और वैलेंटाइन ने किसकी रचना की थी, वैलेंटाइन ने क्या था, एक रचना है इसका। कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था 1245 में। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था, 1245 में। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था, कब क्या कहता है, कोणार्क मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने। नरसिंह देव बर्मन ने कोणार्क मंदिर मतलब सूर्य मंदिर, इसे काला मंदिर भी कहा था। कोणार्क में किसका मंदिर है, सूर्य का मंदिर है, सूर्य का मंदिर। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में 1245 में इसका निर्माण किया गया था। 1200 इंडियन अनरेस्ट। और इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिरोडा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिरोडा। इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय वसंती का जनक कहा था। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे।